स्वस्थ होंगे। आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेके आई हूँ। श्री कृष्ण जी की वाणी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य के अच्छे कर्म कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं आखिर कर्म का सिद्धांत क्या कहता है और अच्छे कर्म कैसे बनते हैं, कर्म क्या है। सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या प्रक्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रक्रिया या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्म का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता है। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वही कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य सोचे जा सकते हैं, विचार कहे जा सकते हैं, रहे शब्द तक यह पर लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चय होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनि के बराबर 84 लाख जूनी के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही नहीं जन्म लेता और मनुष्य के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। कर्म कितने प्रकार के हैं? नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निष्कर्माम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म। मनुष्य कर्म के कर्मों का फल कैसे मिलता है? मनुष्य कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्म का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्म का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होता है। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्म की तुलना में अधिक है तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्म भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपनी घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभालने रखना चाहिए। बुरे कर्म बताए गए हैं, उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय में अवश्य करें। धन बचाने के लालच में ना पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमेशा अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्म का निर्धारण हो जाता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा जाता है कि जैसे वातावरण वैसे ही हम, इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पर्दे शिवलिंग को रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। पारबद्ध क्या है? पारबद्ध का अर्थ है अपने पूर्व जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म को वर्तमान में भोगना। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं, उसे ही पारबद्ध कहा जाता है। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं
और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम हैं तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप इस स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावनाएं, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ऐसे प्रेरणादायक सुविचार आपके लिए लेकर आती रहूँगी। कोई मैं मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ, पर ऐसे छोटे छोटे विचारें आपके लिए लेकर आती रहूँगी, आपके जीवन के लिए जो लाभकारी हो। थैंक यू गाइज।